दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अपने पार्ट वन की चीजों को कंप्लीट नहीं किया होगा तो आप गिरी ट्यूटोरियल के चैनल से कवर कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से सभी चीजें आ रही है दोस्तों। यहाँ पे हम सीक्वेंस सीरीज का आज एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कवर करने आ रहे हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको करके जाना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन कॉलेजेस में भी कराए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछा है। डिटरमाइन वेदर दी सम टू इंफिनिटी ऑफ फॉलोइंग जीपी एग्जिस्ट। पहले आपको पूछा है क्या ये एग्जिस्ट हो रहा है। इफ एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो उसे आपको फाइंड आउट करना है। किस तरह से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमें जो भी सीक्वेंस दिया है वो सीक्वेंस यहाँ पे हमने लिखा। देन इसके बाद आपको पता है ए का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 1/2। आर का वैल्यू कैसे निकालोगे दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी जीपी में है तो आर का वैल्यू हम क्या करते हैं 1/4 सेकेंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड करते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये 1/4 होगा और नीचे वाला टर्म उल्टा हो जाएगा 2/1। तो फाइनली अगर मैं आंसर देखूं तो ये देखो 2 1 जा 2 2 जा, तो फाइनली आंसर क्या आएगा 1/2। और सम टू इन्फिनिटी कब एग्जिस्ट होगा पता है दोस्तों, जब मॉड ऑफ आर, अगर सपोज ये माइनस में है मॉड में गया तो प्लस हो जाएगा। मॉड ऑफ आर जो है दोस्तों लेस देन 1 होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो आर का जो वैल्यू है अगर मैं इसे मॉड में रखूं तो भी ये 1/2 होगा। और 1/2 जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, 1/2 जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, लेस देन 1 है। तो यहाँ पे ये अगर लेस देन 1 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों सम टू इंफिनिटी इज एग्जिस्ट। अगर सपोज दोस्तों यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसा आया था 3 आया होता 4 आया होता, यहाँ पे मॉड ऑफ आर हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। अगर आप 2 को डिवाइड करो 1 से, नीचे अगर कभी भी अगर दोस्तों बड़ा नंबर आ रहा है और ऊपर छोटा नंबर आ रहा है तो हमेशा इसका आंसर दोस्तों 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 से कम आएगा। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया सम टू इन्फिनिटी इज एग्जिस्ट, मतलब पहला पार्ट अपना कवर हो गया। अगर सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट हो रहा है तो हमें क्या करना है, सम टू इन्फिनिटी फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, सम टू इंफिनिटी इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या बोला है, देन फाइंड देम। सम टू इंफिनिटी दोस्तों हम फाइंड आउट कर रहे हैं। उसका फॉर्मूला दोस्तों सेम जो हमारा एसएन का जो फॉर्मूला था वो एसएन का आर इज लेस देन 1 वाला फॉर्मूला, जिसके अंदर आप क्या करते थे 1 माइनस आर लिखते थे। ऊपर वाला नहीं लिखना है, बस ऊपर क्या लिखना है दोस्तों ए, बस इतना ही आपको लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ ए इज 1/2। द वैल्यू 1 माइनस आर का वैल्यू क्या है दोस्तों 1/2। अब फाइनली अगर मैं देखूं तो 1/2 और 1 माइनस हाफ अगर आप करोगे तो फाइनली यहाँ पे भी 1/2 आएगा और ये पूरे को सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लग रहा है आप सॉल्व कर लोगे। मैं माइनस वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे -3 1 -1/3 1/9 एंड डॉट डॉट डॉट। ए का वैल्यू कितना है दोस्तों -3। द वैल्यू ऑफ आर कैसे निकालोगे दोस्तों, सेकेंड वाला डिवाइड बाय दोस्तों फर्स्ट वाला। और अगर मैं सपोज इसका मॉड ऑफ आर निकालूं तो फाइनली दोस्तों अगर ये वैल्यू अगर मॉड में चले गया तो उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 1/3। मॉड ऑफ आर का वैल्यू 1/3 आएगा क्योंकि प्लस हो जाएगा। और दोस्तों ये जो वैल्यू है ये लेस देन 1 है क्योंकि नीचे ग्रेटर नंबर आया, डिवाइड करो पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। मतलब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि सम टू इंफिनिटी जो है दोस्तों वो क्या हो गया है, एग्जिस्ट हो गया है। अब सम टू इंफिनिटी अगर एग्जिस्ट हो गया तो अब हमें फाइंड आउट करना है सम टू इंफिनिटी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको फॉर्मूला भी याद हो गया 1 माइनस आर और यहाँ पे क्या है दोस्तों ए। जस्ट ए का वैल्यू क्या है दोस्तों -3। 1 माइनस आर का वैल्यू दोस्तों, आर का ये वैल्यू ये लिखोगे, आर का वैल्यू कितना है 1/-3। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 1 माइनस माइनस प्लस 1/3 -3 3 1 जा 3 प्लस 1/3। फाइनली इसे मैं और सॉल्व करूंगा तो -3 नीचे 4/3। और अगर मैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों -3। ये वाला टर्म उल्टा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा तो फाइनली -9/4। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना है दोस्तों 9/4 -9/4। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी आप ये फोर्थ वाला सॉल्व कर लोगे
सेम, अब क्योंकि मैंने अभी माइनस वाला एक टर्म सॉल्व किया है, मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ पॉइंट वाला। पॉइंट वाला जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे दोस्तों 9 है, यहाँ पे 8.1 है, यहाँ पे दोस्तों 7 है, यहाँ पे सॉरी 7.29 है, 7.29 है एंड डॉट डॉट डॉट। द वैल्यू ऑफ ए कितना आएगा दोस्तों 9, द वैल्यू ऑफ आर इज 8.1 डिवाइड बाय 9। अब दोस्तों 8.1 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं क्या कर रहा हूं पता है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पॉइंट हटाने के लिए। यहाँ पे भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनली ऊपर 81 हो गया और नीचे 9 इंटू 10 हो गया। अब मैं अगर 9 के टेबल में, मुझे पता है कि 9 के टेबल में कितने बार में आता है दोस्तों 81, 9 जा, और फाइनली 9/10 है, और 9/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 और नीचे एक जीरो, तो एक नंबर के बाद पॉइंट, तो मतलब 0.9। फाइनली मेरा ये आंसर आ गया। अब ये आंसर आने के बाद दोस्तों जो मुझे आंसर मिला यहाँ पे, फिर से मेरा आंसर जो है दोस्तों वो कौन से है, लेस देन 1 है। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि आर जो है वो लेस देन 1 है। अब आर अगर लेस देन 1 है तो क्या हो गया, सम टू इन्फिनिटी जो दोस्तों क्या हो गया, सम टू इन्फिनिटी इज एग्जिस्ट। सम टू इन्फिनिटी क्या हो गया दोस्तों, एग्जिस्ट हो गया। और अगर मुझे सम टू इन्फिनिटी अगर फाइंड आउट करना है, सम टू इन्फिनिटी अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या है, ए 1 माइनस आर। द वैल्यू ऑफ ए इज 9, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस आर। आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, आप 0.9 लिखना है तो लिखो, पर मेरे हिसाब से आप क्या लिखो वहां पे 9/10 लिखो, ये वाला वैल्यू लिखो। अब ये वैल्यू लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया 9, और यहाँ पे दोस्तों ये 10 इससे हो गया 10 माइनस 9 अपॉन 10, तो दोस्तों 9 यहाँ पे 1/10 माइनस, हाँ तो यहाँ पे दोस्तों क्या है 1/10, और फाइनली ये 9 है, और दोस्तों ये 10/1 हो जाएगा, तो फाइनली इसे हम कितना लिख सकते हैं 90। तो हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मुझे लग रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में ये सब क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज अ रैशनल नंबर। फाइनली हमें क्या करना है, इसको रैशनल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। अब रैशनल नंबर के अंदर दोस्तों कैसे कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे देखो 0.7, और यहाँ पे ये आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, 8 क्लास में रिकरिंग के बारे में आपने दोस्तों पढ़ा होगा। मतलब रिकरिंग मतलब दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, ये 7 7 7 7 7 ऐसे ही आते रहेगा, और इसे ही मैं दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ 0.7 प्लस 0. ये देखो अभी एक 7 मैंने यूज कर लिया तो वहां पे 0 आ जाएगा, और फिर दूसरा 7 लिख रहा हूँ। फिर दोस्तों 0. अब मैंने 2 7 यूज कर लिया तो 2 0 फिर 7, फिर दोस्तों फिर से अब मैंने 3 7 यहाँ पे यूज कर लिया तो यहाँ पे 3 0 और फिर 7। तो इस तरह से दोस्तों आता ही रहेगा, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, अगर ये जीपी में रहा तो हम सम टू इन्फिनिटी यूज करके इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप 0.7 0.07 0.007 डॉट 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 आर इन जीपी चेक कर लो। अगर आप देखोगे आर का वैल्यूज निकाल के आप देख लो, कांस्टेंट आ रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे ए का जो वैल्यू है दोस्तों क्या आएगा 0.7। आर का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो मैं सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करूंगा। अब देखो यहाँ पे 7 7 सेम है तो डायरेक्ट 1 लिखूंगा, और पॉइंट के बाद 2 नंबर है, नीचे 1 है, 2 माइनस 1 1, मतलब 1 नंबर के बाद पॉइंट लिखूंगा। और यहाँ पे दोस्तों जो हमारा आर का जो वैल्यू है, आर का जो वैल्यू है दोस्तों क्या है, लेस देन 1 है, और हमें लेस देन 1 अगर वैल्यू मिल गया तो सम टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, सम टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्फिनिटी इज एग्जिस्ट। अब सम टू इन्फिनिटी क्या हो गया दोस्तों, एग्जिस्ट हो गया। अगर सम टू इन्फिनिटी अगर एग्जिस्ट हो गया है तो हम सम टू इन्फिनिटी क्या कर सकते हैं दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हैं। और सम टू इन्फिनिटी मतलब यही 0.7 का मैं अगर आंसर निकालने की कोशिश करूं तो क्या आएगा, फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर। द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.7, 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.1, और फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 0.7 एंड 1 माइनस 0.1 हमने बहुत बार सॉल्व किया है। फाइनली इसका आंसर 0.9 आएगा, और पॉइंट के बाद ऊपर भी 1 नंबर है नीचे भी 1 नंबर है। अगर दोनों जगह सेम है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 7/9, या तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो।
तो फाइनली हमें 0.7 रिकरिंग का जो हमें आंसर मिला दोस्तों, क्या मिला 7/9, या तो हम 0.7 बार भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर कितना मिला दोस्तों, 7/9 मिल गया। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। प्लीज इस तरह के क्वेश्चन को स्किप मत करना। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को देखने के बाद डर जाएंगे। 2.4, अब देखो 4 के ऊपर रिकरिंग है, तो फाइनली इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, 2 प्लस करो और आगे 4 के ऊपर रिकरिंग है तो वही आएगा दोस्तों। यहाँ पे आप 4 के ऊपर जो रिकरिंग है देखो ऐसे ही है, देखो अभी से ही मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपको ये लिखने आता है 0.4444 डॉट डॉट डॉट, तो ये 2 ऐसे ही रहेगा, 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.004 प्लस डॉट डॉट डॉट। बस अभी 2 एक्स्ट्रा बस आ गया, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 0.4 0.04 0.004 R in GP. The value of A 0.4, the value of R 0.04 डिवाइड बाय 0.4 इक्वल टू, वही आंसर आएगा दोस्तों, दोनों 4 4 है तो 1 लिखेंगे, 2 - 1 1, 1 नंबर के पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूं, सम टू इंफिनिटी निकालने की कोशिश करूं, सम टू इंफिनिटी इक्वल टू, फाइनली हमें किसका निकालना है दोस्तों, हमें ये पूरे का निकालना है, 2.4 रिकरिंग। तो दोस्तों मैं 2.4 रिकरिंग में सबसे पहले 2 प्लस कर दूंगा, देखो जैसे यहाँ पे 2 प्लस है, 2 प्लस हो जाना चाहिए और बाकी वाले में फॉर्मूला आ जाएगा। बाकी देखो यहां से जो पार्ट है इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, A/1 - R। अब यहाँ पे A/ देखो 2 प्लस A का वैल्यू आपको पता है, A का वैल्यू कितना है 0.4 है, 1 माइनस R का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.1। अब दोस्तों अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो ये 2 प्लस 0.4 यहाँ पे क्या आएगा 0.9, देन ये 2 प्लस 4/9, देन दोस्तों अगर आप सॉल्व करोगे 9 2 सा कितना होता है 18, और 18 में अगर आप प्लस 4 करोगे तो 22/9। तो फाइनली हमें आंसर मिल गया 22/9। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर्स दिया है उसे आप क्या कर सकते हो, रैशनल फॉर्म में क्या कर सकते हो दोस्तों, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो इस टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को मुझे ऐसा लगता है कि आप इजीली बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या दिया है हमें, 2.35 का रिकरिंग दिया है, बस 5 का रिकरिंग। तो मैं फाइनली इसे ऐसे लिख सकता हूं, 2.3 प्लस 0 पॉइंट, देखो 0 पॉइंट के बाद एक और नंबर है तो वहां पे 0 लेना होगा, देखो यहाँ 3 था ना, वहां पे 0 लेना होगा, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ 5 का रिकरिंग। फाइनली मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 2.3 0.5555 डॉट डॉट डॉट, मतलब एक 0 के बाद 5 रिपीट हो रहा है। फाइनली मैं इसे और ऐसे लिख सकता हूँ 2.3 0.05 प्लस 0 पॉइंट, देखो यहाँ पे 2 नंबर यूज हो गए तो 2 0 ले लो और फिर 5 लिखो, फिर से यहाँ पे 3 नंबर्स यूज हो गए तो 0.30 ले लो फिर 5 लिखो, और ऐसे अप टू इंफिनिटी तक आपको जाना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 0.5 0.05 0.005 0.0005 R in GP। देन द वैल्यू ऑफ A, अगर मैं बात करूं तो वैल्यू ऑफ A का क्या आएगा, वैल्यू 0.05 दोस्तों, एंड द वैल्यू ऑफ R की अगर मैं बात करूं तो 0.005 डिवाइड बाय क्या है दोस्तों 0.05। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 है मतलब 1 आएगा, ऊपर पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है और नीचे पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, 3 - 2 कितना होता है 1, मतलब 1 नंबर के बाद आपको पॉइंट लेना है, ये भी हो गया दोस्तों। अब R भी हो गया, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर R का जो वैल्यू है दोस्तों वो लेस देन 1 है, मतलब सम टू इंफिनिटी जो है दोस्तों इज एग्जिस्ट कर रहा है दोस्तों। अब सम टू इंफिनिटी का अगर मुझे आंसर्स निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा दोस्तों, ये देखो यहाँ पे सम टू इंफिनिटी, बाहर बहुत तेज बारिश चालू हो गई है, इक्वल टू सम टू इंफिनिटी का इक्वल टू हमें जो आंसर निकालना है 2.35 का रिकरिंग इक्वल टू, देखो यहाँ पे यहां से हमें सम टू इंफिनिटी अप्लाई करना है,
स्टार्टिंग वाला पार्ट ऐसे ही प्लस कर देना है। तो यहाँ पे मैं 2.3 प्लस, यहाँ फॉर्मूला आएगा दोस्तों ए 1 माइनस आर। अब देखो यहाँ पे 2.3 प्लस द वैल्यू ऑफ ए कितना है दोस्तों, वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितना है दोस्तों 0.05 एंड 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.1। अब बस मेरा एम है इसे सॉल्व करना। अब देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां पे क्या आएगा 2.3 प्लस 0.05 ऐसे ही रख रहा हूं, और यहां पे 1 माइनस 0.9 आएगा दोस्तों, 1 माइनस 0.1। फाइनली अगर मैं ऊपर नीचे देखो, ऊपर पॉइंट के ऊपर यहाँ पे दो नंबर से मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे भी 100 से, तो ये 2.3। आप चाहिए तो यहाँ पे भी ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो पॉइंट हटाने के लिए। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे देखो, ये पॉइंट क्या दो नंबर से 2 जीरो थे, तो डायरेक्ट यहाँ पे 5 आ जाएगा, 0.5 लिख सकते हो या 5। और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही नंबर है दोस्तों, यहाँ 9 आ जाएगा, पर यहाँ पे एक ही जीरो गायब होगा, एक जीरो बचेगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर थे दोस्तों। वैसे ही ऊपर यहाँ पे पॉइंट 23 आ जाएगा डायरेक्ट, और नीचे तो कोई पॉइंट था नहीं, तो 10 नीचे का वैसे ही बचेगा। तो यहाँ पे 5, और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा 5 9 इंटू 10 90 हो जाएगा। अब दोस्तों ये देखो, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये 23 है, मैं क्या कर रहा हूँ पता है, एलसीएम ले रहा हूँ दोनों का 90, मतलब दोनों के टेबल में ग्रेटर नंबर 90 है और 10 के टेबल में भी 90 आता है, तो मैं एलसीएम ले सकता हूँ। बस मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे 90 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से। तो मतलब आप ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 90 है तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देन 23 मल्टीप्लाई बाय 9 अगर आप करते हो तो करना पड़ेगा 23 27 2 कैरी 9 2 18 20 207 प्लस 5 अपॉन 90, मतलब 212 डिवाइड बाय 90। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो 106 डिवाइड बाय 45। तो यहां पे हमने ये क्वेश्चन भी दोस्तों कवर कर दिया है। अब आई थिंक इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। देखो सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे आप क्या करोगे 51 प्लस 0.2 का रिकरिंग ऐसे लिखोगे, फिर इसके बाद 0.02222 करोगे, फिर आगे का प्रोसीजर आपको पता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बाकी सभी क्वेश्चंस को हमने क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं कि आप रेगुलर पढ़ाई करते जा रहे हो, और हमने 2.3 एक्सरसाइज भी कवर कर दिया है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ते जा रहे होंगे। मतलब 2.3 अभी चालू हो गया है, अब जल्दी कवर हो जाएगा। अगर हमने यहाँ तक की चीजें कवर कर दी तो अब नीचे ही कुछ पार्ट और बाकी है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।